नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आनंद विजय सिंह। हेल्दी भारत में आज हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस डाइट खतरे में लाइफ। जी हां, आज के दौर में फिट और स्लिम दिखना हर किसी की चाहत बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग तरह तरह के डाइट अपनाते हैं। हालांकि कुछ फेमस वेट लॉस डाइट आपकी किडनी के लिए बेहद खतरनाक साबित भी हो सकती हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा भी करेंगे। स्लिम बनने की चाहत, वेट लॉस डाइट घातक, किडनी पर भीषण मार, जिंदगी हो जाती लाचार। सोशल मीडिया पर प्रचार, नासमझी का असर खतरनाक। आज के दौर में फिट और स्लिम दिखना हर किसी की चाहत बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग तरह तरह की डाइट अपनाते हैं। हालांकि कुछ फेमस वेट लॉस डाइट आपकी किडनी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। बिना सोचे समझे ट्रेंडिंग डाइट्स फॉलो करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आजकल बाजार में वजन घटाने की कई तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। इनमें कई दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के ली जाती हैं, जिनका सीधा असर किडनी पर पड़ सकता है। ये दवाएं किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाकर उनके काम करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। वजन घटाने के दौरान कई लोग पानी पीना कम कर देते हैं ताकि शरीर से वाटर वेट जल्दी निकल जाए। लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो किडनी के फंक्शन को बिगाड़ सकता है। किडनी का मुख्य काम शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है और पानी की कमी से यह प्रक्रिया बाधित होती है। आपको बता दें कि तेजी से वजन कम करने के लिए आजकल कई लोग कार्निवोर डाइट को फॉलो कर रहे हैं। इस डाइट को सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खूब प्रमोट कर रहे हैं। कई मशहूर पॉडकास्टर इस तरह की डाइट के बड़े सपोर्टर हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टरों ने इस डाइट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक ये डाइट आपकी किडनी के लिए साइलेंट किलर साबित हो सकती है और किडनी स्टोन जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है। कार्निवोर डाइट में लोग मुख्य रूप से केवल एनिमल वेस्ड फूड्स खाते हैं, जैसे कि मीट, अंडे और बटर। इस डाइट के सपोर्टर्स का दावा है कि इससे वजन तेजी से कम होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ये डाइट शरीर में ऐसे तत्वों को बढ़ाती है जो किडनी स्टोन बनने की आशंका को कई गुना बढ़ा देती है। रिसर्च के मुताबिक कार्निवोर डाइट से शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। ये तीनों ही तत्व किडनी स्टोन बनने की प्रमुख वजह हैं। यूट्यूब से प्रेरित होकर बड़ी तादाद में लोग साल भर सिर्फ मीट खा रहे हैं। नतीजतन ऐसे लोगों में बड़े पैमाने पर किडनी में पथरी की समस्या हो रही है। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि ऐसे लोगों के शरीर में स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि डॉक्टरी सलाह मानकर चलने वाले लोगों को साल भर में वापस राहत महसूस होती है। दरअसल अधिक मात्रा में मीट खाने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, जिससे पथरी बनने का खतरा बना रहता है। इस डाइट में फल, सब्जियां और साबुत अनाज नहीं होते हैं, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। ये बैक्टीरिया किडनी स्टोन बनने से रोकते हैं। अधिक प्रोटीन लेने से शरीर में एसिडिक वातावरण बनता है, जो किडनी में क्रिस्टल्स बनने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो वेट लॉस करना और इसके लिए जो आज तरीके अपनाए जा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है और आज इसी के बारे में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टरों का एक पैनल है, बेहतरीन पैनल है, जो इस समस्या से बचने के उपायों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास पेशकश में। डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे एम्स नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दानिश भट्ट हेड हैं
इमरजेंसी मेडिसिन के फेलिक्स हॉस्पिटल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। डॉक्टर नरेश चावला जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत। ये एक बड़ी समस्या है, वेट लॉस। वेट बढ़ जाता है, अब उसके बाद होता है कि इस वेट को कम किया जाए, और वेट कम करने के लिए जो लोग उपाय कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, जो हमने इस रिपोर्ट के जरिए देखा है। क्या आप इसके लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए आनंद विजय, पहले तो आपकी चैनल को बधाई हो। ये बहुत बड़ी चीज है आज की तारीख में। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान स्लिम एंड ट्रिम लगना चाहता है। पहले तो आप कि अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, कुछ भी खाते रहे, अपनी एक्टिविटी नहीं की और वजन बढ़ने दिया, और फिर आप वेट लूज करना बुरी बात नहीं है। उसके लिए शॉर्टकट काटना, शॉर्टकट का मतलब कि मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे कुछ ऐसा डाइट मिल जाए, मुझे कोई ऐसी गोली मिल जाए जिससे मैं एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाऊं, ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को जो थोड़ा ओवरवेट हैं या ओबीज हैं या उनको मोटापा है, मोटापा अपने आप में खाली एक मोटापा नहीं होता, मोटापा अपने आप में हजारों बीमारियों की शुरुआत है, जिसमें चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डिस्लिपिडीमिया हो, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे कुछ भी हो। तो आम जनता को हम कहेंगे, अगर आप ओवरवेट हैं तो आप मार्केट में मिलने वाले जो ये डाइट प्लान्स हैं वो, या कोई ड्रग्स जो कि अनकंट्रोल्ड मैनर में आप ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। बी इन टच विद योर डॉक्टर। प्रॉपर तरीके से, अगर आप मोटे हो भी गए हैं किसी वजह से, आपको स्टेरॉइड खाना पड़ गया या कोई और वजह बन गई है, तो बी इन टच विद योर डॉक्टर। जैसे वो प्लान बनाएगा वैसा ही कीजिएगा। क्रैश डाइटिंग करना, वो ऐसे डाइट जैसे कि ये कार्निवोर डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट या मोनो डाइट्स, ये सब हमें बहुत नुकसान करते हैं। और दुख की बात है कि अगर, क्योंकि ये चीजें ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको भी नहीं पता चलता, और ना डॉक्टर को पता चलेगा ना परिवार को पता चलेगा। तो नुकसान ही नुकसान है। अगर आप स्लिम एंड ट्रिम बनना चाहते हैं और आप मोटे हैं, तो अपने डॉक्टर के पास जाके उसे प्रॉपर डाइट प्लान लीजिएगा। वेट लॉस करना भी है तो धीरे धीरे कीजिएगा, यानी कि एक ही दिन में आप चाहें कि मैं एक ही दिन में मेरा 5 किलो वजन घट जाए। वेट लॉस नॉर्मली शुड नॉट बी मोर देन 2-2.5-3 किलो से पर मंथ ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जैसे से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, मैं लोगों को गाइड करना पसंद करूँ। बिल्कुल सर, हमारे साथ डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे भी हैं, एम्स न्यू दिल्ली से। अब एक बड़ी समस्या ये आ जाती है, जैसे कि डॉक्टर चावला ने बताया, कि जल्दी से चाहते हैं कि हमारा वेट कम हो जाए और हम स्लिम ट्रिम हो जाएं, और ऐसे में लोग खाना कम तो कर ही देते हैं, लेकिन खाना भी बंद कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अन्न छोड़ देते हैं और उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ सर, तो मेडिकल टर्म्स में अगर बोले तो इन्हें फैट डाइट्स बोला जाता है। फैट डाइट्स है एक स्पेसिफिक पैटर्न में खाने का तरीका। तो जिन्हें जल्दी वेट लॉस करना होता है वो ये टाइप ऑफ डाइट्स यूज करते हैं। तो मेन रीजन वाई वो ये करते हैं इज बिकॉज उसमें रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, बिकॉज इसमें एक कीटोसिस करके प्रोसेस होता है जिससे शरीर से पानी निकल जाता है। तो 2.5-3 किलो का वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि डाइट काम कर रही है, लेकिन इन रियलिटी इन डाइट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। एंड जितनी भी स्टडीज हुई हैं उन्होंने दिखाया कि अगर वेट लॉस हुआ भी तो विद इन 12 मंथ्स वो रिवर्स भी हो जाता है। तो क्या ये अन्न छोड़ देना चाहिए क्या वेट लॉस करने के लिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों को जो कि चावल दाल रोटी जो खाते थे वो पूरी तरह से छोड़ देते हैं और फिर कमजोरी भी होती है? बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए आवश्यक हैं, कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन हैं जो एक बैलेंस्ड डाइट से मिलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। अगर हम रोजमर्रा का खाना नहीं खाएंगे तो जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसको हम लंबे समय तक फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है, स्टोन्स बनते हैं, हार्ट डिजीज होती है, रेड मीट से कैंसर भी होता है, जो आपने बोला गट का माइक्रोबायोम वो भी होता है। तो वेजिटेरियन फूड कंप्लीटली अबैंडन करके प्योरली मीट खाने के अगेंस्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग रैशनेल हैं। जी, डॉक्टर दानिश भट्ट, हेड ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, फेलिक्स हॉस्पिटल, स्वागत आपका एक बार फिर से। हम लोग चर्चा इसी की कर रहे हैं कि वेट बढ़ जाता है और फिर उसको वेट लॉस कैसे हो, इसके लिए तरह तरह के उपाय करने शुरू कर देते हैं। और आजकल तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि वो जिम जाते हैं और जिम में जो ट्रेनर है डॉक्टर से वो सलाह नहीं लेते, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, जिम
ट्रेनर जो सजेस्ट करता है खाने के लिए, कैलोरी का जो सब चार्ट देता है, उसी को फॉलो करते हैं और फिर भुगतना पड़ता है। बिल्कुल जी। जी, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमें हर किसी चीज़ के लिए शॉर्टकट चाहिए एंड जहाँ पे भी उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो जिम ट्रेनर्स हो या कोई भी हो, एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो कोई भी चीज़ हम करें, दैट शुड बी इन अ बैलेंस वे। हम प्रोटीन्स लें, एक्चुअली खाने का ऐसा होना चाहिए, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, प्रोटीन्स थोड़ा हमारे ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए, फिर फैट्स होने चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट। इट शुड बी अ बैलेंस डाइट, बट वैसा होता नहीं है आजकल। एंड व्हेन ओबेसिटी तो इज लाइक हर किसी बीमारी की वजह ओबेसिटी है। सो पीपल बट ऑब्वियसली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड ऑल दैट, उनको स्लिम ट्रिम दिखना भी अच्छा लगता है। बट जो जिम में भी ट्रेनर्स प्रोटीन सजेस्ट करते हैं और एनी फैट लॉस चीजें सजेस्ट करते हैं, दे आर यूजुअली स्पाइक्ड। वो आपको रियल मिलते नहीं है। 99% ऑफ द इंडस्ट्री इज फेक। तो वो यूजुअली स्पाइक्ड होते हैं विद स्टेरॉइड्स, विद अदर थिंग्स, जो इवेंचुअली किडनी डैमेज, एंड दे यूज लॉट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एज वेल। जो आजकल हम हर किसी जिम में जाएंगे तो देखेंगे लॉट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर बीइंग यूज्ड। सेकेंडली, हमारा डाइट जो है, देन दे यूजुअली टेंड टू गो ऑन हाई प्रोटीन, बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट पे जाते हैं, वो भी कार्निवोर डाइट जो आजकल बहुत फेमस है। इससे पहले कीटो करके एक डाइट था, कीटोजेनिक डाइट, एंड नाउ इट हैज शिफ्टेड टू कार्निवोर डाइट। कार्निवोर डाइट ठीक है, बट इट शुड बी बैलेंस ऑफ एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेरियन प्रोटीन, या विच कम्स फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ दालों से आता है, पल्स वगैरह उससे आता है। सो वो प्रोटीन बेस्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, यूजुअली प्रोटीन डज नॉट हार्म किडनी, बट जिसको भी ऑलरेडी जो किडनी डिजीज हो या प्रायर किडनी डिजीज हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, जिसपे किडनी पे पहले असर हो, सो किडनी हमारी बॉडी से सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, बट इट इज नॉट, देन द किडनी बिकम्स एफिशिएंट एंड वो एबल नहीं कर पाती नाइट्रोजन वेस्ट या यूरिया वेस्ट को अपने शरीर से निकालने के, जिनकी वजह से ब्लड में ये चीजें बढ़ती है। अब किडनी डिजीज यूजुअली हम देखते हैं पेशेंट्स में। सो द थिंग इज दैट एक प्रॉपर न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए, प्रॉपर एक्सरसाइज रिजिम। यूजुअली वी गो विद अ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इट्स बेटर। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी किसी को नहीं करनी, एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट अपना वॉकिंग एवरी डे, स्विमिंग, व्हाटएवर। सो इट्स ऑलवेज कैलोरी डेफिशिएंट विद वेट ट्रेनिंग। सो कोई भी चीज को पाने के लिए यू हैव टू इनकॉर्पोरेट बोथ ऑफ दिस थिंग्स। कोई भी एक क्रैश डाइट कोई भी नहीं करे, विच विल कॉज फटीग, which will cause muscle loss, which will cause gallstones, electrolyte imbalance, और बहुत सारी चीजें, सब dehydration and सब कुछ किडनी पे असर करता है, and eventually these patient has kidney disease or any other diseases, heart diseases, and they come to the hospital with lot of illness. अब सवाल एक ये है कि हमें करना क्या चाहिए। फरवरी के आखिरी संडे को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित कर रहे थे, तो ओबेसिटी का मुद्दा उन्होंने उठाया था और उन्होंने कहा था कि इसके लिए जागरूकता फैलानी है, और नॉमिनेट भी किया था, और वो कहा था कि ये चेन चले और उसमें लोगों को समझाया जाए। और हमने इसी को देखते हुए आप लोगों के साथ आज इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मोटे अगर हैं, आपका वेट बढ़ जाता है, तो आप डॉक्टरों की सलाह जरूर लीजिए। किस तरह की सलाह आप देंगे अगर वेट बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात उठाई और वो ये एक समाज का ध्यान आकर्षित किया इस तरफ की मोटापा, पर्टिकुलरली अर्बन मिडिल क्लास में। अर्बन मिडिल क्लास मेरे हिसाब से हमारे देश की 140 करोड़ में ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ से ज्यादा की है। उसमें ओबेसिटी इज वेरी वेरी कॉमन। ओबेसिटी आदमियों में, औरतों में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी। छोटे बच्चे जो 3-4-5 साल के हैं, वो इतने, मम्मा बड़ी खुश होती है, मेरा बट्टा बड़ा चबी सा है, गोल गोल लगता है। तो ये उन सबको वार्निंग देना बहुत जरूरी है कि ये चबी क्यों है बच्चा। उसकी कैलोरीज जंक फूड से आती हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमोज और चॉकलेट्स वगैरह से आ जाती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी से पहले आता है प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी।
प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी का मतलब आप मोटापा आने ही क्यों दें। अगर आप अपनी खाने वाली कैलोरीज, ये मैं बता दूं आपके दर्शकों को, हमारा मोटापा, कई लोग कहते नजर आते हैं, कई औरतें पर्टिकुलरली, डॉक्टर साहब मैंने तो हवाई लग दी है, मैंने तो पानी ही लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो खाया, यानी कि वो जो आपके मुंह से अंदर गया, और जो आपने निकाला, यानी कि एक्टिविटी की, उस पे ही सब कुछ निर्भर करता है। एक्सेप्ट फॉर एक्सक्लूडिंग सर्टेन डिसीजेज विच आर लार्जली एंडोक्राइनल डिसीजेज, मैं कहूंगा, वो जो कि इस आज के डिबेट के दायरे से बाहर है। मोस्टली ओबेसिटी द मिस मैच बिटवीन व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू स्पेंड, यानी जितना आप एक्टिविटी करते हैं, इसका आप शुरू से ख्याल रखिए, तो मैं कहूंगा कि मोटापा बहुत कम ही डेवलप होगा। आप जापान देश को देखिए, इवन चाइना वगैरह में भी इतना ओबेसिटी नहीं है। हमारे देश में थोड़ा आराम पसंद लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उनको हर चीज के लिए आराम चाहिए, आराम, मुझे ना करना पड़े, मुझे ना करना पड़े। तो आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों में कहूंगा कि आप अपने काम, कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 40 मिनट्स, अपना जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, दिल के रिस्क को घटाने के लिए, अगर आप मोटे हैं तो कम से कम 40 मिनट्स पर डे एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, मॉडरेट इंटेंसिटी की। जहां तक खाने की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज का हिंदुस्तान अच्छे खानों से भरा हुआ है, और मीडिया उसको बहुत प्रमोट भी करता है। उसका अंत रिजल्ट क्या है? अंत रिजल्ट यह है कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो मैसेज आम जनता को सिर्फ यही है कि इस मिसमैच को रोकिएगा, जी। अपने देखिएगा मैं कितना काम है, और शॉर्टकट मत अपनाइएगा। अगर आप गलती से आपका ओवरवेट हो भी गया, आपको पता नहीं चला, या किसी डिसीज की वजह से वगैरह वगैरह, तो आपके फिजिशियन के टच में जाइएगा, वेट लॉस करिएगा, और ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही दिन में हो जाऊं। इट टेक्स टाइम। प्लस एक्टिविटी, मैं हमेशा एक बात बताता हूं, एक्टिविटी दो किस्म की होती है। एक जिसको हम कहते हैं रिचुअल फिजिकल एक्टिविटी, जो आप जिम में जाके करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्क में जाके करते हैं। दूसरी होती है जी। इंसिडेंटल फिजिबिलिटी, कि काम के स्थान पे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो 12 घंटे की उनकी ड्यूटी है, तो 12 घंटे में 1 मिनट भी हिलेंगे नहीं। अपनी एक्टिविटी बढ़ाइएगा। अगर आप ये चीज अपना लेते हैं, तो डाइट अपना कंट्रोल रखते हैं राइट फ्रॉम फर्स्ट डे। हमें जो आप बार बार आपने सवाल पूछा आनंद, कि बिल्कुल। डाइट क्या है, डाइट शुड बी ए बैलेंस्ड डाइट। जितने ये डाइट्स हैं, मेडिटेरियन डाइट्स, कीटो डाइट, मोनो डाइट्स, जी। कार्निवो डाइट, इसमें प्रोटीन की ताकत बढ़ा दी जाती है, और उससे क्या होता है, पेशेंट को भूख कम लगती है, और उसका वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन हाँ, उसकी किडनीज के ऊपर इतना प्रोटीन चला जाता है कि वो किडनीज हैंडल नहीं कर कि पाती। बाकी दूसरे हैंडल 100 नहीं कर, सैकड़ों बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है। यही है, और इसीलिए हम इस कार्यक्रम का में आप लोगों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे, अब अनुचित तरीके से अपने वेट को कम करने की जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं या अपनाई जा रही हैं लोगों के द्वारा, उससे मांसपेशियों की क्षति होती है, पित्ताशय में पथरी आ जाती है, पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाती है। क्या सजेस्ट आप कर रहे हैं हमारे दर्शकों को? वेट लॉस के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे पास दो पिलर होते हैं, डाइट और एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज, जैसा सर ने बोला है कि रिचुअल एक्सरसाइज तो है ही, बट एक्टिव लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग काम पे चलते ज्यादा हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं, चढ़ते हैं लिफ्ट की जगह, उससे काफी फायदा होता है। जहां तक कि खान पान की बात रही, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, उसमें बैलेंस डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉम्बिनेशन इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स का, दाल चावल रोटी सब्जी हो गया, घर का खाना हो गया, थोड़े बहुत अंडे, डेयरी, मीट प्रोडक्ट्स एज पर प्रेफरेंसेस वो लेना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप बाहर का जंक फूड अवॉइड करो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। एंड जो भी आप स्टेप्स लो इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे शुड बी सस्टेनेबल। ये कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप सालों साल कर पाओ। अगर आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट वर्कआउट प्लान बनाओगे, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट बनाओगे, तो आप हो सकता है 1-2 महीने के लिए फॉलो कर लो, बट वेट लॉस इज अ लॉन्ग टर्म, जी। लंबा प्रोसेस है, और लॉस करने के बाद आपको उसे सस्टेन भी करना है, आपको बस लूज करके वापस नहीं आना है। तो लाइफस्टाइल में जितना जी। इनग्रेन हो जाता है, हाँ। उतना ही ज्यादा फायदा रहता है आगे चल के, वेट के लिए भी एंड बाकी ऑर्गन्स के लिए भी। चलिए, एक आखिरी एक लाइन में डॉक्टर दानिश भट्ट हमारे दर्शकों को आप सजेस्ट कर दें। बेसिकली द प्रॉब्लम ये है कि जो भी हम बाहर की चीजें हैं वो बंद करें। उसमें यूजुअली तली हुई चीजें, पूरी, समोसे, जी। वो यूजुअली ट्रांस फैट, रिपीटेड ऑयल हीटिंग से ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट इज वेरी बैड। तो एंड कट डाउन द शुगर्स। शुगर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड।
So please cut down the sugars. आप देखेंगे sugars कट करते ही there will be lot of जी, changes in your जी, body जी। and incorporate exercise. ये 3 चीजें करें, I think everything will fall into place. चलिए, आज अभी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर नरेश चावला जी, डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे जी और डॉक्टर दानिश भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हेल्दी लाइफ में। और यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।